In this class, you will learn about the sound and silent attitude of all 26 letters. Just get advantage of them. Thank you. आइए अब देखते हैं एस के बारे में। एच का एक ही साउंड होता है हो, कहीं भी आप रख दें एच का उच्चारण हो ही होगा। एग्जाम्पल में आप देखिए HAND उच्चारण हो जाएगा हैंड। हैंड मतलब हाथ होता है। और साइलेंट एटीट्यूड इसका देखिए, साइलेंट एटीट्यूड ऑफ एच। मात्र 5 ऐसे शब्द हैं जहां एच साइलेंट हो जाता है, एच का अपना कोई साउंड नहीं होता है। गौर करें, HOUR, इसको आज तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है? इसका उच्चारण होता है आव। इसका उच्चारण होता है आव। आव मतलब घंटा। लेकिन यदि आपने OUR को आव पढ़ा था तो अब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि OUR का उच्चारण आ होता है या नहीं तो अव होता है। आ या अव मतलब हमारा। अब आपने यदि कभी गलती से दिस इज आवर हाउस कह दिया तो अर्थ हो जाएगा ये घंटा घर है। इसलिए आपको क्या कहना, दिस आ हाउस या फिर अवर हाउस। आवर हाउस नहीं कहना है। दूसरा वर्ड देखिए आप, HONOUR। इसको, ये ब्रिटिश इंग्लिश में है, इसको अमेरिकन इंग्लिश में HONOR भी लिखा जाता है। ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश, और ये है आपको अमेरिकन इंग्लिश, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सही है। इसका उच्चारण देखिए आप, इसका उच्चारण होता है आनर। आना मतलब होता है सम्मान करना। जस्ट ये शब्द जो है OWNER, इसका उच्चारण होता है ओनर। ओनर का मतलब मालिक होता है। इसीलिए आपने जब भी किसी को कहना है कि मैं आपका सम्मान करता हूँ तो आपको कहना होगा आई ऑनर यू। आई ऑनर यू नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऑनर का मतलब मालिक होता है, ऑनर मतलब सम्मान करना होता है। तो आपने समझ लिया इसको, 2 वर्ड। तीसरा वर्ड है HONEST। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। चौथा है एयर, HEIR। इसको हम लोग एयर पढ़ते हैं। एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी पुरुष। इसको हम लोग वारिस भी बोलते हैं। उत्तराधिकारी यदि पुरुष होगा तो एयर कहलाएगा, यदि कोई लड़की या महिला होगी तो वो एइस कहलाएगी। तो आपने ये 5 वर्ड देखे जहाँ एच साइलेंट होता है। आप इसे 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप इसे कभी भूल नहीं सकते। मात्र 5 ही ऐसे शब्द हैं जहाँ एच साइलेंट होता है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं आई पर। देखिए आई का कई साउंड होता है। सबसे पहले ओ, फिर हरसई, फिर आया, फिर आई, फिर आई। ये इतने साउंड होते हैं इसके 5। आई के 5 साउंड होते हैं, तो निश्चित है कि 5 नियम भी होंगे। तो ध्यान से देखिए आप कि यदि कॉन्सोनेंट रहे, आई रहे और आर रहे, अब या तो कुछ नहीं रहे तो कॉन्सोनेंट रहे, ऐसा वाला IR का उच्चारण हो जाएगा ओ। जैसे ध्यान से देखिए आप, SIR उच्चारण होता है श, यानी ओ इसमें मिला हुआ है। उसी तरह से ध्यान से देखिए आप, DIRT है, उच्चारण होगा डट। SKIRT है, उच्चारण होगा स्कट। यानी IR एक साथ रहे तो ओ का साउंड देगा। रूल नंबर 2 पे आ जाइए। यदि कॉन्सोनेंट रहे, आई रहे, पुनः कॉन्सोनेंट रहे, लेकिन ध्यान रहे कि ये कॉन्सोनेंट क्या नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। ऐसा वाला यदि कोई शब्द है तो यहाँ आई का उच्चारण हो जाएगा हरसई। जैसे देखिए आप, FIT, यहाँ इसका उच्चारण हो जाएगा फिट। फिट का मतलब होता है योग्य या उपयुक्त। आपने देख लिया। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, रूल नंबर 3 पर। यदि कॉन्सोनेंट रहे, आई रहे, आर रहे और ई रहे, तो इस IRE का उच्चारण हो जाएगा आय। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आय। ध्यान से देखिए, कॉन्सोनेंट प्लस आई प्लस आर प्लस ई रहने पर IRE का उच्चारण आय होगा।
जैसे ध्यान से देखिए आप, TIRE उच्चारण हो जाएगा टायर। टायर, टायर मतलब थकना होता है, जैसे अनटायर्ड, तो ये टायर हो गया। उसी तरह से FIRE है, उच्चारण हो जाएगा फायर। फायर का मतलब आग भी होता है और गोली दागना भी होता है, गोली मारना भी होता है, गोली दागना। आपने देखा कि आई का उच्चारण आया कब हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे चर्चा कर लेते हैं। रूल नंबर 4 पे आते हैं। यदि कॉन्सोनेंट हो, आई हो, पुनः कॉन्सोनेंट, लेकिन इस बार इस कॉन्सोनेंट को इट शुड नॉट बी आर, इसको आर नहीं होना है, और लास्ट में ई लगा हुआ रहे, तो ऐसा वाला आई का उच्चारण हो जाएगा आई, हरफ से ये वाला। जैसे देखिए आप, BITE, कॉन्सोनेंट प्लस आई, कॉन्सोनेंट प्लस ई, उच्चारण हो गया बाइट। बाइट का मतलब काटना होता है। अब नंबर 5 पे आ जाइए आप। यदि कॉन्सोनेंट है, उसके बाद आई है, उसके बाद GH लगा हुआ है, तो IGH का उच्चारण हो जाएगा दीर्घ ई वाला आई। थोड़ा सा अंतर हो जाएगा साउंड में, दीर्घ साउंड हो जाएगा। जैसे आप देखिए HIGH, इसका उच्चारण हिंदी में यदि आप देखेंगे तो ये होगा हाई। हाई मतलब उच्च होता है। तो निश्चित रूप में आप आई को पूरी तरह से समझ लिए होंगे, और आई का कभी साइलेंट कोई एटीट्यूड होता नहीं है, इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई हैज़ नो साइलेंट एटीट्यूड। आई कभी साइलेंट नहीं होता है। फिर से आप देख लें एक बार, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आई भी आप बढ़िया से समझ लिए होंगे। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं जे के तरफ। तो आप देखिए ये लेटर है जे। जे का एक ही उच्चारण होता है जौ। आप JUG कहते हैं तो पढ़ते हैं हम लोग जग। जग का मतलब वही मग होता है। सुराही भी हो सकता है, इसका मतलब आप जो हिंदी में कहें तो सुराही भी कह सकते हैं। और जे भी कभी साइलेंट नहीं होता, जे हैज़ नो साइलेंट एटीट्यूड। अब आ जाइए के पर। के का एक ही साउंड होता है को। के को आप कहीं भी रखेंगे तो के का साउंड को ही होगा। जैसे देखिए आप KING है, तो आप इसको किंग पढ़ते हैं। किंग का मतलब राजा होता है। लेकिन साइलेंट एटीट्यूड ऑफ के को देखिए आप, ऑफ के, तो आप इसमें मजा लेंगे कि यदि के बाद एन लगा हुआ रहे, ये के हो जाएगा साइलेंट। ध्यान से समझिए कि यदि के बाद एन लगा हुआ रहे तो के साइलेंट हो जाएगा। आप लोग कछुआ वाला लाते होंगे मच्छर भगाने के लिए, उस पर गुड नाइट लिखा हुआ रहता है, ये वाला नाइट, KNIGST। अब आप देखिए कि के बाद एन आ गया है, के साइलेंट हो जाएगा। उच्चारण इसका नाइट ही होगा, लेकिन अर्थ इसका बदल जाएगा। अर्थ होगा इसका शूरवीर या योद्धा, शूरवीर या योद्धा। तो आपने देखा कि ये के एक्स्ट्रा नहीं लिखाया गया है, के इसके साथ आया है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स यू कैन जस्ट सी फ्रॉम द डिक्शनरी कि के बाद जब भी आप एन को रखेंगे तो के साइलेंट हो जाएगा। एक वर्ड आप देखिए KNELL, KNEEL लीजिए पहले। इसको आप लोग नील पढ़ते हैं। नील का मतलब होता है घुटने पर बैठना। इसीलिए जब कोई बदमाशी बच्चा में करता था तो टीचर उसको नील डाउन करवाते थे, लेकिन हम लोगों ने उसे लील डाउन बोला था। अब लील डाउन नहीं बोलेंगे आप, अब नील डाउन बोलेंगे। नील मतलब होता है घुटने पर बैठना। देयर आर सो मेनी वर्ड्स। तो आपने देखा कि के बाद यदि एन रख दिया जाए तो के साइलेंट हो जाता है। अब आइए आप एल पे। एल का उच्चारण होता है लॉ, कहीं भी रखेंगे आप। जैसे देखिए LULL है, उच्चारण होगा लल। लल का मतलब होता है लोरी गाना। लुलाबी मतलब होता है लोरी, और लल का मतलब होता है लोरी गाना। अब आप एल का भी साइलेंट एटीट्यूड देखिए, एंजॉय कीजिए इसको। साइलेंट एटीट्यूड ऑफ एल। एल कब साइलेंट होगा? एल का दो जगह है जहाँ एल साइलेंट हो सकता है। एल के बाद यदि एफ रहे, के रहे या एम रहे तो ये एल साइलेंट हो जाता है। आपने फिर से समझिए इसको कि यदि एल के बाद एफ रहे, के रहे या एम रहे तो एल साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखिए HALF,
आप इसको हाल्फ नहीं पढ़ के हाफ पढ़ते हैं। हाफ का मतलब आधा होता है। CALF इसको काफ पढ़ते हैं, काफ मतलब बछड़ा होता है। अब देखिए इस नियम के, एफ वाले नियम के कुछ अपवाद हैं जिसे आप यहाँ नोटिस कर लीजिए। सिर्फ एफ वाले नियम में है ये अपवाद। कौन कौन है? जैसे ELF, इसको इल्फ पढ़ते हैं आप। इल्फ का मतलब होता है परी, परी या खूबसूरत लड़की को इल्फ कहा जाता है। या फिर GULF है, इसको गल्फ पढ़ा जाता है। गल्फ मतलब खाड़ी होता है। इस तरह से SELF है, इसको सेल्फ पढ़ते हैं हम लोग। गाड़ियों में आपने सेल्फ के बारे में सुना होगा, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। SHELF है, इसको सेल्फ पढ़ते हैं तालव्य स्वर के साथ, और इसका मतलब होता है दराज। और WOLF है, इसको उल्फ पढ़ते हैं, और उल्फ मतलब होता है भेड़िया। तो आपने देखा कि ये एफ वाला नियम का इतना अपवाद था। इसको छोड़ करके जब भी एल के बाद एफ आएगा तो एल साइलेंट हो जाएगा। एल के बाद जब भी एफ आएगा तो एल साइलेंट हो जाएगा, लेकिन इन अपवादों को छोड़कर। अब आप एल के बाद के और एम को देखिए, जहाँ भी एल के बाद के या एम लगा हुआ रहेगा तो एल साइलेंट हो जाएगा, इसमें कोई अपवाद नहीं है। जैसे देखिए आप TALK, इसको टॉक पढ़ते हैं। टॉक मतलब बातचीत करना होता है। उसी तरह से CHALK कहते हैं, इसको हम लोग चौक पढ़ते हैं। चौक मतलब खल्ली होता है। PALM है, तो इसको हम लोग पाम पढ़ते हैं। पाम मतलब दो मतलब होता है, एक तो हथेली और दूसरा मतलब होता है खजूर। तो आपने देखा कि एल के बाद एम है साइलेंट, एल के बाद के है, एल साइलेंट हो जाता है। एक और जगह है जहाँ एल साइलेंट होता है, रूल नंबर 2 में आप उसको देख लीजिए। यदि OU प्लस L प्लस D लगा हुआ रहे तो ये L साइलेंट हो जाएगा। इसमें 3 नियम हैं, 2 अपवाद हैं। जैसे आप देखिए SHOULD है, इसको शुल्ड नहीं पढ़ के हम शुड पढ़ते हैं। COULD है, इसको कुड पढ़ते हैं। WOULD है, इसको हम उड पढ़ते हैं। ये 3 तो आपने नियम में देख ली, अपवाद में देख लीजिए आप। MOULD है, इसको हम लोग मोल्ड पढ़ते हैं। यहाँ पर ये अपवाद है, ये एक्सेप्शंस में है। मोल्ड मतलब मोड़ना होता है। और दूसरा अपवाद है शोल्डर, इसको हम लोग शोल्डर पढ़ते हैं। और शोल्डर का मतलब कंधा होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर OU और D के बीच में एल था, यहाँ भी OU और D के बीच में एल है। ये दोनों जगह इसका साउंड हो गया है। अन्यथा जब भी OU और D के बीच में एल होगा तो एल साइलेंट हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने एल को भी अच्छा तरह से समझ लिया होगा।